तो हम पढ़ रहे थे बेटे जी पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ मासेज, तो उसके अपन कुछ एग्जाम्पल कर लें पहले। तो देखें पहले क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल 13, ये आपका है प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का पहला क्वेश्चन। ऐसे ही ये है आपका ए का 13, नीट 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो पहले अपन ये 3 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग है जिसकी भुजा ए है, इसी कोने ए बी सी पर स्मॉल एम मास ऐसे रखे हुए हैं, और आपसे पूछा है कि इसके इस कोने पर कुल विभव ज्ञात कीजिए। तो विभव कैसे ज्ञात करते हैं अपन, V अपन लिखा था V1 प्लस V2 प्लस V3, 3 पार्टिकल हैं। अब देखो इस पॉइंट पे आपको निकालना है, तो पहला स्टेप ये है जहां आपको विभव निकालना है सबसे पहले उसको, जैसे पार्टिकल 3 नंबरिंग कर दो भाई, चलो ये 1 ये 2 ये हो गया आपका 3, क्लियर। अब 1 की डिस्टेंस ये है, मास ये है, तो V1 क्या लिखूं, माइनस का Gm/a। फिर देखो इस 3 वाले का डिस्टेंस भी कितना a है, ये डिस्टेंस भी a है, तो इसका वैल्यू भी कितना है, माइनस का Gm/a। बचा कौन सा है, ये वाला, इसकी डिस्टेंस इसको मिलाओ पहले, तो a और a 90 पे है तो कितना √2a, तो डिस्टेंस मिल गई, तो इसका वैल्यू कितना, माइनस का Gm/√2a। कुछ बचा ही नहीं, क्वेश्चन हो गया। अब आप चाहो तो इसमें से माइनस का Gm/a कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचा भाई 1 प्लस कितना 1/√2, और ये भी 1 है तो इसको 2 कर दो, इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है आपको एक समबाहु समषटभुज दे रखा है। इस समषटभुज के 4 कोनों पर A पर B पर C पे और D पे 4 मास रखे हुए हैं, M और ये M, और पूछा है कि इसके सेंटर पर पोटेंशियल कितना है। आपने याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पे निकाला था, ग्रेविटेशन इजी भी आपने निकाला था, अब अपन VG निकाल रहे हैं। तो VG अदिश है, EG क्या था आपका सदिश था, बस अंतर इतना है। तो यहाँ इसका पोटेंशियल, ये डिस्टेंस भी a होगी, ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, डिस्टेंस ये, तो सबके वोल्टेज यानी विभव बराबर हैं। तो आप इसका नेट वोल्टेज O पे लिखो तो VO, मैं इसको कर दूँ V1 V2 V3 V4, पर सारे बराबर हैं तो कर दूँ 4V1, तो इसलिए वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, माइनस का, सॉरी जैसे ये 4 तो है और V1 किसी एक मास का Gm/a, तो आपका आंसर बन गया माइनस का 4 Gm/a। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में पूछा हुआ है, ये है मूल बिंदु O, और फिर हमने यहाँ लगातार 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, फिर 4 पे, फिर 8 पे, फिर 16 पे, इस तरह से अनंत तक 2-2 kg के मास रखे हुए हैं। तो आपसे पूछा है कि इस प्रकार के द्रव्यमान वितरण के कारण मूल बिंदु पर, इस मूल बिंदु पर अपने को EG भी ज्ञात करना है, VG भी ज्ञात करना है। VG तो पूछा गया नीट में, मैं EG और बता देता हूँ, तो दोनों काम आपके हो जाएंगे। EG तो अपन ने सीखा था, देखो EG हमें नेट निकालना है तो कर दो EG 1 + 2 + 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसी प्रकार से VG अपने लिखेंगे तो VG हमारे पास कितना V1 + V2 + सो ऑन अप टू V आपका अनंत तक चलेगा। फर्क EG में और VG में क्या है, EG सदिश राशि है, VG आपका अदिश राशि है, बस। तो देखो अब इसमें ये जो मास है, आपके स्टेप याद करो, सबसे पहले यहाँ पे निकालना है, इसको इससे मिलाओ भाई, मिला दिया, डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो इसका यहाँ पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल अपने याद करो, जो उत्पन्न करता है उसके सेंटर की तरफ होता है, इस तरफ हुआ ना, कितना हुआ, तो मैं लिखूँ इसको Gm कितना 2 kg, या चलो एक बार मैं इसको सबको M मान लेता हूँ, सब 2 kg मास रखे, यहाँ पर भी आपका 2 kg रखा हुआ है, इसको भी मैं मान लेता हूँ, है ना। तो मैं लिखूँ इसको तो Gm अपॉन डिस्टेंस कितनी 1, इस 1 का स्क्वायर। अब इसको भूल जाओ और देखो 2 kg का, तो 2 kg का भी E इस तरफ ही है, वो भी इस तरफ ही है, तो दोनों से समान दिशा में तो जुड़ जाएंगे, बात समझ रहे हो ना, समान दिशा में जुड़ जाएंगे, पर कितना वैल्यू आएगा, देखो Gm बाई डिस्टेंस कितनी 2, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, 2 का स्क्वायर कर दो यानी 4 मीटर हो गया, प्लस ऐसे ही फिर ये 2 kg का यहाँ से यहाँ तक कितना दूर है, ये 4 मीटर पे है, तो कर दो इसको Gm/4 का स्क्वायर, यानी तो कुल देखिए कितना हो गया 1, ये हो गया बेटा आपका 4, ये हो गया आपका कितना 16, प्लस ऐसे ही अनंत पद आपके आ जाएंगे। तो यहाँ दिशा सब कैसे समान थी, सब प्लस अक्ष में थे, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में आप इस सबको लिखते हो
तो वेक्टर फॉर्म में भी आप इन सबको लिख सकते हो, ये आई केप सब समान दिशा में है। अब इसमें से देखो हम लॉग जी एम कॉमन ले लें तो बचा कितना 1 + 1/4 + 1/16 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये बन गई अपने पास एक गुणोत्तर श्रेणी और इसके अनंत पदों का योग हम लोग कर सकते हैं। तो देखो GM इस प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी में पहला पद अगर 1 हो तो सीधे आप क्या कर दिया करो, पहला पद अपॉन पहला माइनस दूसरा, पहला पद अपॉन पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरा पद कौन सा है 1/4 है, ये लो 1/4 कर दो। तो देखो ये GM इंटू ये 1 - 1/4 कितना 3/4 तो 4/3, ये 4/3। अब इसमें G और M का वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल दो, ये आपका आ जाएगा न्यूटन पर केजी में, इसका आंसर बन जाएगा। ऐसे आपको निकालना है पोटेंशियल, तो देखें भाई V1। अब विभव क्या था, वो था माइनस का GM/A। बस इजी में देखो आप जानते हैं इजी क्या था, इजी तो था हमारे पास GM/R का स्क्वायर और पोटेंशियल है माइनस का GM/R और इस माइनस चिन्ह है वो इसके मान में सम्मिलित है ना। तो देखो ये मैं लिखूं यहाँ पे माइनस का GM/1, V2 कितना माइनस का GM/2, माइनस का ये सारे मास एक बार m मान लेता हूं अपॉन 4। इस प्रकार के अनंत पद हैं। यहां पर भी हम लोग माइनस का GM कॉमन ले लेते हैं तो 1 + 1/2 + 1/4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे पद आ गए। अब इसका भी यूज, ये भी बन गई एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई, इसके भी अनंत पदों का योग करना पड़ेगा, कर दीजिए भाई। पहला पद 1 है तो वापस देखो 1 अपॉन पहला पद बटा पहला माइनस दूसरा पद कितना 1/2, ये लो बेटा 1/2। तो 1 में से हाफ गया, कितना बचा हाफ, हाफ तो 2 पे चला गया तो 2 हो गया ये, तो 2 GM। और इसमें ये इसका मात्रक होता है जूल पर केजी, 2 GM वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर दो, हो जाएगा आराम से। अब हम आते हैं नेक्स्ट एक अगला नया बिंदु और वह है वलय के कारण उसकी अक्ष पर विभव। फिर अपन पढ़ेंगे चाप पर, चाप के सेंटर पर विभव। तो देखो VG और EG हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एक साथ। EG सदिश राशि है, VG है अदिश। तो मान लो मुझे यहां पर VG निकालना है, पहले उसकी कुछ चीज देख रहे हैं। ये एक वलय है जिसकी रेडियस कैपिटल R, इसका द्रव्यमान है बेटा कैपिटल M। क्लियर। सबसे पहले मैंने यहाँ एक अल्पांश लिया जिसका मान है DM। अब इसका मुझे यहाँ निकालना है विभव, मान लो पॉइंट P है, ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक की x, मुझे यहाँ विभव निकालना है। तो पहला पॉइंट था कि जहाँ विभव ज्ञात करना है उसको जो भी द्रव्यमान आपका है उससे मिला दीजिए DM। ये डिस्टेंस मैंने R मान ली, मानी है मैंने R, ये दे रखे नहीं अपने को, वैसे R है कितने देखो, ये है R² + x² का रूट, है ना। अब इस DM का यहाँ पोटेंशियल कितना है, किस तरह अपनी दिशा नहीं होती उसे कितना है, बस वही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसका विभव है बेटा DM का, तो उसको मैं लिखता हूँ dVG माइनस का GDM/r, ये डिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर दिशा तो है नहीं तो आप इससे घटक भी नहीं कर पाओगे। आप यहाँ पे अल्पांश लेते हैं उसका भी इतना ही विभव आएगा, आप यहाँ लेते हैं तो हर किसी अल्पांश का इस बिंदु पे पोटेंशियल इतना ही है। इसलिए सारे अल्पांशों के विभव को अपन जोड़ देंगे तो आपको कुल विभव मिल जाएगा। तो इसलिए कुल विभव आप याद करें VG। तो देखो माइनस का G/R, R तो कांस्टेंट है ना, तो DM का अपन कर दें पूरी रिंग के लिए समाकलन, और रिंग के पूरे के लिए समाकलन करेंगे तो ये हो गया आपका टोटल मास, तो ये हो गया माइनस का GM/R। बिल्कुल बेसिक, जिस प्रकार से मूल बिंदु के लिए फॉर्मूला होता है वैसा ही इसके लिए। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात और है, उसको आप नोट डाल के नोट कर लेना कि यहाँ देखो जो मास, मान लो इसमें इसका मास मैं कहता हूँ 2 kg है, तो यहाँ तो टोटल मास पे डिपेंड कर रहा है। अब ये मास इस वलय पर किस प्रकार से वितरित है, समान रूप से है कि असमान रूप से, इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, ये कुल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे कैसा नॉन यूनिफॉर्म, दोनों केसेस में यहाँ पर पॉइंट पे पोटेंशियल आपका है -GM/R, जहाँ स्मॉल m क्या है और कैपिटल M क्या है, ये वलय का कुल द्रव्यमान है, वलय का कुल द्रव्यमान। तो आप केवल वलय कुल द्रव्यमान ज्ञात कर दो और उसके पर ये स्मॉल r यहाँ पे डिस्टेंस कौन सी है वो ध्यान दे लें आप, -GM/, ये है आपका कैपिटल R + x² का रूट, चलेगा। अब मैं आपसे यहाँ पूछूं कि x = 0 पर, सेंटर पर, तो x को हटा दीजिए,
तो सेंटर पे आप इसका निकालोगे तो V सेंटर बराबर हो गया माइनस का GM बाई कैपिटल R। जबकि वलय के सेंटर पे तो EG कितना 0 होता है। तो बहुत अच्छे से नोट कर लें इस चीज को कि वलय के सेंटर पर EG 0 होता है बट VG 0 होता है, उसका मान कितना माइनस का GM बाई R होता है। इसलिए सेंटर पे किसी पॉइंट मास को पुट करोगे तो EG के ना होने से वो पॉइंट मास कोई बल अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं वृत्तीय चाप के केंद्र पर। तो इसी प्रकार से इसका खेल खेलना है बस। तो आपको इस चाप के बारे में कहा, इसका मास कैपिटल M है, R इसकी रेडियस है। मान लो ये रेडियस R दे दिया अपने को, क्लियर। अब वापिस बात तो वही हुई ना, आप यहाँ अल्पांश लेते हैं, यहाँ इसका व्यू निकालते हो पॉइंट P पर। तो अब डिस्टेंस तो इस अल्पांश की यहाँ दूरी कितनी है, कैपिटल R ही है। तो इस अल्पांश का जो अपन निकालेंगे DVG वो है माइनस का G इंटू ये आपका DM बाई ये कैपिटल R। कुल ज्ञात करना है तो टोटल कर लो इसका, तो VG इक्वल टू माइनस का ये GM बाई ही R ही हो जाएगा। भाई समाकलन DM करना है तो उसी तरह से इसका आएगा, समझे। अब इसका एक क्वेश्चन देख लो आप, वह है स्टेज सेकंड का 24, स्टेज सेकंड का 24। उसमें आपसे बोला है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना ही बोला है कि एक तार है कोई एक जिसकी लंबाई L है, मास है उसका मान लो कैपिटल M, उसको हमने अर्धवर्त के रूप में मोड़ दिया। तो इसके सेंटर पर विभव कितना है, विभव कितना होगा माइनस GM बाई R होगा, जिसमें से G भी पता अपने को और M भी दे रखा है, R रेडियस। तो देखो इसमें से L बराबर कितना पाई R होगा ना, तो R इक्वल टू L अपॉन पाई। तो फॉर्मूला तो वही काम लेना है। तो VG इज इक्वल टू माइनस का GM बाई R माइनस का GM अपॉन R के स्थान पे क्या लिखूं, L अपॉन पाई, पाई ऊपर चला गया, ये लो इसका आंसर आ गया। अब ये माइनस के रूप में, ये माइनस कोई दिशा नहीं है, इसका वैल्यू है ये, क्लियर। तो इस तरह से आप इतना पोर्शन बड़े अच्छे से बिल्कुल ढंग से देख लें, क्वेश्चन अच्छे से कर लें। तो नेक्स्ट अपन स्टडी करते हैं बेटे पॉइंट विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। तो आपने पढ़ा था विभवांतर, तो उसमें मैंने कहा था विभवांतर है क्या, डेल्टा V, वो था A से B तक का कार्य एक्सटर्नल वर्डन अपॉन द्रव्यमान। या उसको अपन उल्टे रूप में लेते हैं तो क्षेत्र द्वारा कार्य है वो कैसा होता है, भाई बल का अपोजिट। तो माइनस का डेल्टा W फील्ड, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये भी आपका A से B, ये भी A से B, ठीक है। अब इस डेल्टा V को अगर मुझे इसको बहुत छोटे रूप में लिखना हो, ये बड़े परिवर्तन के रूप में, छोटे परिवर्तन के रूप में लिखूं तो कर दूं dV बराबर, इसको मैं काम में ले रहा हूं। तो देखो माइनस का डेल्टा W, ये भी हो गया आपका बहुत छोटे रूप में, तो dW ये भी फील्ड का ही है अपॉन M नोट। अच्छा अब देखो dW किसके द्वारा है, क्षेत्र द्वारा कार्य। तो मैं इसको लिखूं, देखो dW ये आपका हो गया F डॉट dr, F डॉट dr अपॉन M नोट। यदि थोड़ा सा और बदलूं इसको, F इक्वल टू क्या होता है, F भी कौन सा ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ग्रेविटेशन फोर्स है कितना, F इक्वल टू, अब इसको अपन लिखें फील्ड के रूप में, तो ध्यान दे बेटे इसको मैं लिख दूं यहाँ पर माइनस F इक्वल टू होता है आपका M इंटू EG। अब EG लिखने की आवश्यकता नहीं है, E डॉट dr, M कौन सा, M नोट अपॉन M नोट, इससे कैंसिल। तो हमारे पास ये dV आ चुका है माइनस का, देखें E डॉट dr, क्लियर। अब E यहाँ पर परिणामी तीव्रता है और dr यहाँ पर है विस्थापन। अब dr में देखो ये x के अनुदिश भी हो सकता है, y में, z में, सब तरफ हो सकता है। वैसे E भी आपके तीन रूप में हो सकता है। तो मैं E को यहाँ पे देखो ऐसे लिख दूं, ओनली E को लिख रहा हूं पहले, EXI केप प्लस EY J केप प्लस EZ K केप, ये तो E का मान सभी दिशाओं में। इसी प्रकार से अल्पांश जो dr है इसको मैं ऐसे कर दूं बेटा जी, DXI केप प्लस DY J केप प्लस DZ K केप, लिख सकते हो आराम से। अब इसको अपन डॉट गुणा, ये है अदिश गुणा डॉट गुणा, तो I इंटू I 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। तो आप इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई, देखो dV का मान हमारे पास आया EX dx, माइनस पहले से पड़ा है और वैसे सब में आप गुणा कर सकते हो। तो देखो I को I से गुणा कर रहा हूं तो EX dx माइनस EX
dx। इसी प्रकार से माइनस का ई वाई डी वाई, इसी प्रकार से माइनस होगा आपका ई जेड और डी जेड। क्लियर, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखो, यदि x अक्ष के अनुदिश चलें, यदि हम केवल x अक्ष के अलोंग चलेंगे, तो x अक्ष के अलोंग आप चलते हो, तो ऐसी कंडीशन में dx तो आपका नॉन जीरो होगा, बट dy और dz कैसे होंगे? शून्य होंगे। आप अक्ष में जा रहे हो तो y कांस्टेंट है, z भी कांस्टेंट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ओनली x अक्ष के रूप में इसको लिखता हूं, तो मेरे पास वैल्यू आए, देखो dv इज इक्वल टू माइनस का ex और ये dx। इससे मैं ex की वैल्यू फाइंड करता हूं तो आता है माइनस का dv बाई dx। परंतु इसको लिखते समय आपने ये माना है कि y और z कैसे हैं? नियत। अक्ष तो अपन बदल रहे हैं, पर y z तो कांस्टेंट है ना। तो अब ये दोनों जब कांस्टेंट, इसको लिखने का तरीका होता है डेल v बाई डेल x। अब ऐसा संकेत देने मात्र से आपने पढ़ा होगा अवकलन के अंदर, इसको हम कहते हैं आंशिक अवकलन। यानी इस कंडीशन में x तो है वेरिएबल, y और z कैसे हैं? आपके कांस्टेंट है। इसी प्रकार देखो, हम यही प्रोसेस फॉलो करते हैं कि मैं चलता हूं y एक्स के अलोंग, तो x और z है वो कांस्टेंट हो जाएंगे। मैं चलता हूं z के अलोंग, तो x और y आपके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से देखो, इन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर EY भी ज्ञात करता हूँ, तो वो हो गया आपका dv बाई dy। पर इसके लिए भी मैं मान लूँ यहाँ पर कि x और z कैसे हैं बेटा जी? नियत हैं। तो इसको भी माइनस का डेल v बाई डेल x आप कर सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं लिखूं इसको Ez, तो भी आप इसको क्या लिख सकते हो? ये बन गया माइनस का डेल v बाई डेल z। ये सब क्या? आंशिक अवकलन है। इन सब को वापिस अगर अपन लिख दें किस फॉर्मूले में? ई वाले में। ये ई नेट है, तो अगर आपको ई नेट ज्ञात करना हो, परिणामी इसमें ई ज्ञात करना हो, तो ई का मान हम लिखें ई एक्स आई के प्लस ई वाई ऐसे, तो माइनस यदि बाहर कॉमन ले लो, या चलो ये बस लिख दूँ सारा डेल v बाई डेल एक्स आई के माइनस डेल v बाई डेल y जे के माइनस डेल v बाई डेल z के। समझे? अब मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं और इसको लिख रहा हूं डेल बाई डेल x प्लस डेल बाई डेल y प्लस डेल बाई डेल z। इन सबको हमने, यानी माइनस का v मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया। ये जो हमने यहां पर एक पद लिखा है, इस पद को एक विशेष प्रकार के नियतांक से हम दर्शाते हैं, और वो है, देखो माइनस तो पहले से पढ़ा है, ये है डेल संकारक, डेल v। ये डेल संकारक जो है, इसको हम कहते हैं प्रवणता, ग्रेडियंट। तो चाहे तो इस रूप में लिख दो, चाहे मैं इसको लिखता हूं प्रवणता, प्रवणता, और ये आपका हो गया v। तो प्रवणता है वो कैसा? इसको बोलते हैं डेल संकारक। एक शब्द है बेटा जी, डेल संकारक। उल्टा डेल्टा है ना, उस पर आपने लगा रखा है वेक्टर, और इसी के बराबर वैल्यू है, उसको अपन कहते हैं ग्रेडियंट यानी प्रवणता। क्लियर? तो ये एक बेसिक सा आपका रिलेशन आ गया। अब ये जो अपन ने लिखा है यहां पर, एक तरह से है क्या? ये v और x ग्राफ का स्लोप है। ये v और यहां मैंने क्या लिख दिया? ये होना चाहिए आपका y। ये वोल्टेज यानी विभव और y के बीच ग्राफ का स्लोप है। तो आप इन सबको स्लोप के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हो। तो अगर हमारे ग्राफ दे रखा हो v और x के बीच में, उसका स्लोप निकाल करके उसको नेगेटिव करके आप उसका ex निकाल सकते हो। तो जो भी ज्ञात करना हो आप इससे कर सकते हैं। तो बेसिक आपके फॉर्मूले ये तैयार हो गए। अब देखो, इनमें मैं एक पॉइंट और ले लूं पहले, और वो है e का v में परिवर्तन। इसको भी देख लें, e का v में परिवर्तन। तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था dv इक्वल टू दिस, है ना। आपको इसमें e दे रखा हो, v निकालना होगा, तो मैं लिखूं इसको, तो dv बराबर माइनस समाकलन e डॉट dr। इसके दोनों पदों का हम कर दें समाकलन, dv इक्वल टू माइनस का e डॉट dr। ये समाकलन कर दो भाई। अब कहाँ से कहाँ करते हो? तो r1 से r2 या a से b। मान लो a से b करता हूं, तो a पर वोल्टेज इसका va है, b पे मान लो कौन सा vb है, तो dv का समाकलन क्या होता है? v होता है। तो क्या लिखूं इसको? vb माइनस का va
बराबर समाकलन, ये हो गया आपका ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। ये आपको दे रखा होगा, उसको पुट कर दो तो विभवांतर आपको याद कर लेंगे। अब मान लो ए पॉइंट कहाँ पे अनंत पर हो, यदि ए बराबर अनंत है तो वी अनंत यानी वी इनिशियल यानी ए या वी ए कह दूं इसको मैं, चाहे वी अनंत हो तो जीरो होता है ना, तो उस कंडीशन में ए को आपने लिखा वी अनंत शून्य हो गया, तो आप किसी बिंदु बी का विभव ज्ञात कर सकते हो। ये तो है दो बिंदु का विभव का अंतर विभवांतर है, और एक पॉइंट का नॉन हो तो दूसरे का अपन ज्ञात कर सकते हैं, उसको बोलते हैं विभव कहते हैं। तो उस केस में वी बी माइनस का जीरो कर दो बेटा यहाँ पर, इक्वल टू माइनस का समाकलन, ये हो गया आपका ई डॉट डी आर, जिसमें इसमें कहाँ से कहाँ तक है देखो, अनंत से स्मॉल आर तक। क्लियर? विभवांतर ज्ञात करना हो इससे याद करोगे, यदि किसी विशेष बिंदु का विभव ज्ञात करना हो इससे आप कर लोगे। या चलो मैं एक बार इसको, अब देखो क्वेश्चंस में हो सकता है कि अनंत वाले पर वोल्टेज है वो जीरो दे रखा हो तो जीरो कर दो, या आपने कहा था, याद करें आप बात को, कि अनंत पर विभव हम स्वैच्छिक रूप से मानते हैं कि शून्य है, अपनी इच्छा पर डिपेंड है। आप उसको प्लस मान लीजिएगा, आप उसको माइनस मान लीजिएगा, तो जैसा मानते हैं उस रूप में आपको ट्रीट करना पड़ेगा। दे रखा जीरो है, जीरो कर दो। मान लो रखा है 100, तो आपने यहाँ लिखा माइनस का वी अनंत, माइनस जोड़ दो इसमें से यहाँ पर। तो अगर देखो अनंत जीरो नहीं हो, ध्यान दे मैं कह रहा हूँ, अगर वी अनंत का मान शून्य नहीं हो तो तब इसका वी भी कितना हो जाएगा, वह है देखो माइनस का समाकलन ई डॉट डी आर, ये तो हो गया अनंत से आर तक, प्लस वी अनंत, जो भी आपको दे रखा है उसको यहाँ ऐड कर दो तो आप पोटेंशियल याद कर सकते हो। क्लियर? ये मोटे मोटे फॉर्मूले आपके बन गए। तो अपने को इसमें ई से वी और वी से ई दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखो, ये तो है वी से ई निकालना और ये आपका है ई से वी निकालना, बेसिक फॉर्मूले बन गए। देखो बेसिक फॉर्मूले क्या बने, यदि आपको ई निकालना है तो माइनस का ये आपका है डी वी बाई डी आर, और आपको डी वी निकालना है तो माइनस का ई डॉट डी आर। बेसिक ये है, फिर इन्हीं को बस आगे पीछे समाकलन अवकलन में बदलना पड़ता है। क्लियर? अब अपन कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आओ देखो, ये क्वेश्चन है, एक बार यहां तक आप पूरा पेज है ना वो स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रिंट निकाल लें आप, है ना। अब मैं आता हूं कि मैं इसमें स्पेस थोड़ा खाली कर लूं ताकि अपन क्वेश्चन है वो आसानी से कर लें। ठीक है बेटे, उठाऊं इसको मैं यहां से। तो सबसे पहला है, ये है एग्जाम्पल 14, और ये है प्रैक्टिस के लिए आपके है, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4, ये खुद करेंगे आप। ये भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का 6 में आप बताने वाला हूँ, एग्जाम्पल 16 बता रहा हूँ आपको, और ये स्टेज 3 का क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ, और स्टेज 1 का 32 ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार हम क्या कर रहे हैं, हम सारे क्वेश्चंस जो हैं मॉड्यूल के सबके साथ साथ ही अपन सॉल्व करें ताकि अपने को प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्वेश्चंस बचेंगे नहीं। अच्छा, पहले इसमें आओ, आपको इसमें फाइंड करना क्या है, देखो ई निकालना है। तो सबसे पहले ई एक्स निकाल लो, वो है माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स। तो वी हमारे पास है बेटा एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy। बस इसमें ध्यान ही रखना है कि x यहाँ वेरिएबल है, बाकी दोनों कैसे कांस्टेंट हैं, तो उनको कांस्टेंट की भांति व्यवहार करना है। तो चलो माइनस तो बाहर ले लूँ मैं, इस वाले में y तो बाहर ले लिया आपने, तो x की पावर 2 कितना हुआ 2x, तो y तो आपने रखा बाहर, कांस्टेंट था इसलिए इंटू 2x, तो क्या बन गया 2xy, 2xy प्लस इसमें तो 2y तो आ गया बाहर बेटा, dx अपॉन dx हो गया 1, तो 2y, तो इसको लिखना वेक्टर में हो तो ये i बन गया। इसी प्रकार से आप इसका ई वाई निकाल लो बेटा, तो माइनस का डेल वी अपॉन डेल वाई, तो हमारे पास फिर वैल्यू कितनी है, देखो एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy, कोई समस्या नहीं है। माइनस को बाहर रखो बेटे जी, सॉल्व कर दो। यहाँ वाई के सापेक्ष अपन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर तो बाहर ले लिया, तो डी वाई का 1 हो चुका, तो ओनली एक्स स्क्वायर प्लस इसमें फिर आपने क्या किया बेटे 2x बाहर लिया, डी वाई का 1 हो गया तो 2x, और ये कैसा है जे के, दोनों को साथ लिख दो आपका आंसर आ जाएगा। बस इसमें आ जाओ, ये आप खुद कर लेना बेटा ऐसे ही। इसमें ये एग्जाम्पल कौन सा है, प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का 6 वाला क्वेश्चन।
दे रखा है अपने को v 20x प्लस वाई है, तो मूल बिंदु पर 0.5 kg पर गुरुत्वीय बल ज्ञात करें। अब देखो गुरुत्वीय बल ज्ञात करना है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि F इक्वल टू कितना आपका m इंटू ई जी है, तो E निकालना पड़ेगा। m आपको दे रखा है, E किससे आएगा, V से E आएगा। तो वैसे ही इसको देख लो, जैसे भी क्वेश्चन किया ना वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो देखें इसमें इसको सॉल्व करें अपन। सबसे पहले ज्ञात कर दो इसमें EX निकाल लो। अब इसको सीधा करो, हमारे पास v है देखो 20x प्लस 20y। तो अगर मैं इससे करता हूं x के सापेक्ष अवकलन, तो 20x का तो हो गया 20y पूरा ही कांस्टेंट है तो 0, तो लिखूं माइनस है ना, माइनस पूरा करूंगा तो आपका हो गया 20, वेक्टर फॉर्म लिखूं तो 20i केप। इसी प्रकार से ey लिखता हूं, तो उस केस में 20x नियतांक है, शून्य इसका हो गया, 20y में 20 को बाहर निकाला, y का हो गया 1, तो माइनस का 20 j केप। क्लियर। अब इसको एक साथ लिखना हो तो E हमारे पास कितना है देखो, माइनस का 20i केप और माइनस का 20 j केप हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको फोर्स निकालना है, तो फोर्स बेटा जी होता है Fg इज इक्वल टू m इंटू ई जी। तो हमने m दे रखा है कितना देखो 0.5 kg, तो 1/2 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ईजी हमारे पास क्या था, माइनस का 20i केप और माइनस का 20 j केप। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे, माइनस चलो बाहर ले लो, तो ये हो गया 10, माइनस का 10i केप और माइनस का 10 j केप। बस अब क्या करना है, यदि आपको इसका परिमाण चाहिए तो 10i है, तो इसका अपन ज्ञात करें E का मोड। तो जानते हो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 200, तो क्या हो गया 10√2, 10√2 न्यूटन पर केजी। इसका आंसर आ गया बस। ठीक है। अब इसमें आ जाओ बेटे, ये कह रहा है ग्राफ दे रखा अपने को VG में और अक्ष में, और पूछा आपसे क्या है, एक तो आपसे पूछा है कि इसमें E और X ग्राफ क्या होगा। तो उसके लिए आप ये देखें कि यहां से यहां तक 0 से 4 मीटर तक, 0 से 4 तक इसका स्लोप कैसा, प्लस का। ये कोण देखो थीटा, ये स्लोप प्लस का है। और इस वाले में यहाँ अक्ष के साथ बना कोण कितना है, वो देखो थीटा डेस, वो है 90 से बड़ा, तो स्लोप नेगेटिव है। इसका स्लोप प्लस, इसका स्लोप 0, इसका स्लोप माइनस। और हमने यहाँ से गणना करी थी, तो जो E होता है वो क्या होता है, V और जो X या Y Z के बीच स्लोप होता है ना, उस स्लोप का नेगेटिव मान E कहलाता है। तो स्लोप अगर प्लस का है उसको माइनस से गुणा करोगे तो E आएगा, समझे। तो E का प्लस आना माइनस आना वो भी आपको साथ में दर्शाना है। तो जैसे मान लो मैं ग्राफ इसके नीचे यहां शो करने वाला हूं, 4 से 8 तक इसका V कांस्टेंट है, और V अगर कांस्टेंट हो तो उसका अवकलन कितना होता है, 0 होता है। तो ये तो पक्का है कि 4 से 8 तक तो हो गया ग्राफ ये। अब अपन याद करते हैं 0 से यहां तक, तो इसका स्लोप कितना है, वो होता है tan थीटा। tan होता है इसका जो लंब बटा आधार, 10/4 2.5। तो देखिए मैं उस वाले में 0 से 4, 0 से लेकर के 4 तक अगर गणना करता हूं, तो उस केस में E हमारे पास है माइनस का देखो dV/dx, या माइनस का tan थीटा। माइनस का tan कितना होता है, लंब बटा आधार, ये हो गया आपका 10/4, तो माइनस का 2.5। और ये कांस्टेंट है, देखो ये है तो नेगेटिव पर कांस्टेंट है। तो ये ग्राफ यहां मैं इसमें शो करने वाला हूं, मान लो EG को, तो EG प्लस का नहीं माइनस का है और कांस्टेंट है, फिर 0 हो गया। उसके बाद आप यहां से यहां देखोगे तो यहां स्लोप नेगेटिव है, वहां स्लोप कैसा नेगेटिव है। तो अब नेगेटिव है, या यहां से इसको माप लो, इसको मैं चलो अल्फा कर देता हूं। तो आपने पढ़ा इसमें उस वाले केस में, वहां स्लोप जो आप याद करोगे तो वहां उस वाले भाग में E जो होगा माइनस का, वो तो आएगा, और tan अल्फा। तो tan अल्फा फिर कितना होगा, लंब बटा आधार वही 2.5 ही है, 2.5 ही है। परंतु tan अल्फा खुद कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, tan अल्फा खुद कैसा है, माइनस का है। हम तो स्लोप तो इसका लेंगे tan थीटा डेस का, तो ये माइनस का आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2.5 आएगा, भी कांस्टेंट है। तो जितनी वैल्यू है उतनी ये कर दो भाई, तो ग्राफ इसका ये बन जाएगा, बन गया। कर लेंगे, कोई इश्यू भाई। तो ये आपका ये काम हो चुका। फिर देखो अपने मैंने एक बात आपको और डिस्कस की थी कि हम अब E से V कैसे निकालेंगे।
तो ई से वी निकालना भी, उसके भी 2 एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, उनको भी देख लें, वहाँ ओनली समाकलन करना है। तो अभी जो लिखा है उसको भी स्क्रीन पॉज करें और उसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बढ़ो आगे, आ जाओ। तो अब ये 2 क्वेश्चन और हैं, इनको भी बड़े अच्छे से देख लें भाई। आपको दे रखा है E इक्वल टू माइनस के बाई आर और आपको विभव निकालना है। तो समाकलन डी वी इक्वल टू माइनस ई डी आर, ये हमने बात करी थी। तो R इक्वल टू आर नोट पर विभव वी नोट है, R इक्वल टू आर नोट पर विभव कितना बेटा वी नोट है, ऐसा दिया हुआ आपने को। ये आरंभिक दूरी है जहां विभव आपको दिया होता है, दूसरा R पर विभव V है, ये आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखो माइनस का ये आर नोट से आर तक ई का मान क्या दे रखा आपको बेटो, माइनस के बाई आर, माइनस का के बाई आर इंटू डी आर, चलेगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इस डीवी का समाकलन कितना होता है, वी होता है ना, वी, जिसकी लिमिट कहां से कहां तक है, वी नोट से बेटा जी वी तक बराबर, ये हो चुका प्लस, तो प्लस हो गया, के को आपने बाहर लिया, बचा कितना देखो डी आर बाई आर, और कहां से कहां तक, आर नोट से आर तक। तो इसका तो मालूम हो गया अपने को, v माइनस का v नोट आ गया बराबर ये k, डी आर बाई आर का समाकलन कितना होता है, log e बेस r, पर कहां से कहां तक है बेटे जी, r नोट से r है, तो क्या लिखो आप k, तो ये हो गया आपका log e बेस r माइनस log e बेस r नोट। अब ये माइनस के रूप में तो वापिस इसको साथ लिख सकते हो, तो ये हो गया आपका देखो k log e बेस r बाई r नोट, है ना। और इस माइनस को भी उधर ले आऊं तो v का मान आपको क्या मिल गया, प्लस v नोट। तो ये इसका आंसर है प्यारे बच्चों, के log e बेस r बाई r नोट प्लस v नोट। अब इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन करना है, ये तो बहुत आसान है। क्या दे रखा आपने को, ये फर्स्ट का 32 वाला क्वेश्चन है। ई दे रखा आपको k अपॉन x की पावर 3 और v दे रखा आपको अनंत। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें और भी था, इसमें क्वेश्चन और था कि x इक्वल टू 3 मीटर पर यदि कोई पार्टिकल रखा है तो उस पर बल कितना लग रहा है। तो बल की बात तो आप जानते हैं बेटे जी, बल कैसे याद करते हो, ई मालूम हो तो हम वैसे निकाल लेते हैं, नहीं हो तो ग्राफ के स्लोप से निकाल लोगे आप। वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में आप जानते हो कि 0 से लेकर के 1 2 3 4 में हर बिंदु पर स्लोप कांस्टेंट है, तो ई इसका फिक्स है, यहां भी इसका ई 0 है, यहां इसका ई कैसा फिक्स है, तो अपन ने ज्ञात किया था वैसे, है ना। तो उस क्वेश्चन में आपसे बोला था कि 3 मीटर पर, तो F इक्वल टू क्या हुआ, m इंटू ईजी, m इंटू ईजी, मास दे रखा है, ईजी का मान 2.5 था, गुणा कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से वो तो हो जाएगा। अब इसमें देखो आपको यहां निकालना था कि अनंत पर विभव शून्य है तो अक्ष दूरी पर ज्ञात कीजिए, तो वापिस वही स्टेटमेंट यहां लिखना है, समाकलन dv माइनस ई डी आर लिख दिया। अब देखो अनंत पर यानी कि जहां दे रखा है उसको देखो, अनंत पर विभव कितना है, 0, तो r पर कितना है v, वो ज्ञात करना है, बिल्कुल सीधा सा खेल है। तो देखो dv का तो v माइनस का 0 बराबर e का मान लिखना अपने को, तो e में क्या लिखा था, k अपॉन x की पावर 3, k को तो बाहर रख दो और बचा कितना, ये अब x के पदों में है ना, x के पदों में, तो आप इसको ओनली x वाला ही लिखे भाई, तो इसको x कर दो और x पे पूछा ना, ओके। तो dx अपॉन x की पावर 3, इसको कर दो x की पावर माइनस का 3 इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व कर दो तो माइनस का k, x की पावर माइनस 3 dx का आप करें समाकलन, माइनस का 3 प्लस x 3 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3 प्लस 1 होता है ना, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और कहां से कहां तक, अनंत से लेकर के x तक करें इसको सॉल्व। माइनस का k तो पढ़े रहने दो, ये x की पावर माइनस का 2 आया बेटा, x की पावर माइनस का 2 अपॉन माइनस का 2, अनंत से x तक करें फिर सॉल्व।
तो x की पावर माइनस का 2, इसको तो पावर को नीचे ले आओ तो, और ये 1/-2 हो गया आपका माइनस का 2। देखें यहाँ पर कि 1/-2, तो चाहे तो इसको तो 1/- और माइनस से आप भाग देंगे तो माइनस आएगा, -(1/2). तो ये तो इसमें 1/ इस वाला पार्ट है, इसका तो माइनस तो हो गया, माइनस को चाहे बाहर ले लो तो उसमें माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया और ये चला गया नीचे। तो एक तरह से k/x की पावर 2, और इसकी लिमिट है अनंत से लेकर के x तक। लिमिट पुट करोगे तो देखो k तो पहले से बाहर है, चाहे बाहर पहले रख दो इसको, तो ये लिखा मैंने 1/x के स्थान पे तो x रखो, और -1/ कितना अनंत का स्क्वायर, वो 0 हो चुका, खत्म। तो आपका आंसर आ गया k/x की पावर 2 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। अब हम पढ़ते हैं ठोस गोले यानी पृथ्वी, तो इसको पृथ्वी मान सकते हो आप के कारण विभव, और गोलीय कोश के कारण विभव। तो हम लोग बात करते हैं किसी बिंदु द्रव्यमान ने कितना विभव उत्पन्न किया था, -gm/r, याद है। और मैंने ये भी कहा था कि ठोस गोले और गोलीय कोश कि भार और सरफेस के बिंदु पे कोई भी आप घटना समझते हो, पढ़ते हो, तो उसके पूरे मास को उसके सेंटर पे मान करके उसको पॉइंट मास मान सकते हो। तो पॉइंट मास मानेंगे तो हमारे पास ये स्फीयर रहेगा ना, इसका रेडियस मान लो R है, इसका मास M है, ऐसे ही है, ये तो है सॉलिड और ये बेटा जी है होलो। तो वापस वही पॉइंट जैसे पहला आपको निकालना है इसके बाहरी बिंदु पे, बाह्य बिंदु पे तो V आउट तो कितना माइनस का आपका gm/r हो गया। जैसे ये पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट A मान लो, इस A पॉइंट के लिए R का मान R से बड़ा है, तो यहाँ तो वोल्टेज ये आ गया विभव। B सतह पर निकालना हो तो V सरफेस भी इतना ही है, माइनस का gm/r ही है। क्लियर, कोई इशू नहीं है। ऐसे कैसे A पर, ये पॉइंट B पर सेम वही पोटेंशियल है, कोई अलग से नहीं है। गोलीय कोश जो है, अब देखो अपन जैसे गोलीय कोश में यहाँ देखें तो अंदर जो गोलीय कोश है उसके अंदर E कितना शून्य होता है। तो जब हम किसी आवेश को, किसी द्रव्यमान को अनंत से यहाँ पे लाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, परंतु अंदर तो E शून्य, तो अंदर कोई कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए अंदर विभव जो सरफेस पे पोटेंशियल है ना वही अंदर रहता है और वही सेंटर पे है। तो यहाँ पर इसका मैं निकालता हूँ आंतरिक बिंदु पर, तो V in इक्वल टू V सरफेस ही है और कितना है माइनस का gm/r ये। और इस तरह से अगर आपको इसमें D देखोगे, ए बी मान लो ये पॉइंट C है, इसको मैं D मान लूं, तो इसके सेंटर पर भी विभव उतना ही है, सेंटर पर भी V सेंटर इक्वल टू V सरफेस इक्वल टू V इन, सब बराबर है माइनस का gm/r। तो ध्यान कर लें अच्छे से कि गोलीय कोश का जो अंदर का भाग है पूरा वॉल्यूम सेंटर से सरफेस तक, अंदर E कितना शून्य है, शून्य भी नियतांक है, तो उसके अंदर E कितना होता है, नियत होता है, 0 है, कांस्टेंट है। और विभव अगर मान लो आप देखेंगे तो विभव कैसा है, वो कांस्टेंट है और नियत है, कांस्टेंट और नियत है। तो इसका अपन ग्राफ अगर बनाते हैं तो देखो ग्राफ में अब पोटेंशियल में बड़ी बात यह है कि माइनस जो है वो इसके मान में शामिल है, ये दिशा को शो नहीं करता है, माइनस तो माइनस ही पोटेंशियल है, ये कार्य को परिभाषित कर रहा है, तो कार्य नेगेटिव हो रहा है, यानी बाहर से लाने में आपको जो क्षेत्र का जो फोर्स होता है उसका अपोज करना होता है। द्रव्यमान को छोड़ते वो अपने आप आना चाह रहा है, हमें उसकी गतिज ऊर्जा को नियत बनाए रखने के लिए या उसको शून्य रखने के लिए हमें बाहर से बल लगाना पड़ता है, उसको रोकते हुए अपन लेके आते हैं, इसका मतलब हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसकी डेफिनेशन के अनुसार है। तो यहां से यहां तक लाए, ये सारा खेल बन गया। अब इसे ग्राफ बनाना हो तो देखो मैं कह रहा हूं माइनस इसके शामिल है, इसलिए ग्राफ हमेशा इसके नीचे बनेगा। मान लो इसको मैं कहता हूं मूल बिंदु ना, तो ग्राफ पूरा इसके मैं यहां ले रहा हूं बेटा, ये एक्स, तो ये मान लो ग्राफ इसमें V में और इसमें है, तो ग्राफ पूरा नीचे बनेगा, इसको ऊपर आप नहीं बनाएंगे। अब नीचे बनेगा तो देखो सेंटर टू सरफेस नेगेटिव में कांस्टेंट, फिर ये कैसा घटेगा, क्योंकि V जो इसका आउट है वो समानुपाती माइनस का 1/r है, माइनस का 1/r, ये लो साहब, और अनंत पीस का V कितना 0 हो गया। अब देखो नेगेटिव में जैसे आप जानते हो, ये तो माइनस का 10 है, एक माइनस का 5 है, एक माइनस का 2 है, फिर मान लो माइनस का 1 है, 0 आ गया। इन सारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 0 है ना, तो माइनस का 10 यहाँ नेगेटिव में खूब है, फिर नेगेटिव का मान घट रहा है और फिर 0 हो गया।
इसका मतलब सेंटर सरफेस तक तो इसका मान है कांस्टेंट, उसके बाद क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, अनंत पर शून्य हो जाएगा। समझे? तो ये इसका पोटेंशियल का ग्राफ है। और ग्राफ जो है ये, चलो फिर इसमें और देख लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। सी, इसमें अपन निकालते हैं आंतरिक बिंदु पर विभव। तो देखो इसमें सर्फ आउट से लेकर के सरफेस तक जो ई अपन ने पढ़ा वो होता है आपका Gm/r²। फिर इसके अंदर अपन ने ई पढ़ा, वो ई था आपका Gm/r/r⁴। तो यहां से यहां तक लाने में अलग प्रोसेस से कार्य करना पड़ेगा, फिर यहां से यहां पर भी अलग तरह से कार्य करना पड़ेगा। अब उन सबको जोड़ बाकी करने के पश्चात जो इसका वी इन आता है उसकी कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, बहुत समय लगने वाला है, तो उसको एक बार छोड़ रहा हूं मैं। 12th में पूरा पोर्शन नहीं आएगा, वहां इसको और दोबारा 12th में इसका चाहिएगा अपने को सॉल्यूशन, वहां उसको अपन ढंग से और देख लेंगे। तो वी इन हमारे पास कितना है, माइनस का Gm/r³ इंटू 1.5 r² माइनस 0.5 स्मॉल r²। चाहे इसको 3/2 r² कर दो, माइनस 1/2 कर दो स्मॉल r²। ये स्मॉल r यहाँ पर क्या है, मान लो इस बिंदु पे आप याद कर रहे हो तो स्मॉल r इसकी ये डिस्टेंस है और कैपिटल R क्या है, वो इसकी त्रिज्या है। ये फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। अब मैं डी लेता हूं इसके सेंटर पर, केंद्र पर। तो सेंटर पे स्मॉल r कितना हो गया, 0, इसको 0 कर दूं तो वैल्यू बचेगी इसमें से, फिर ये r का स्क्वायर है उसमें से 2 पावर कट गई तो कितना, माइनस का 1.5 Gm/r आ गया ना। तो वी सेंटर ये आ गया माइनस का 1.5 Gm/r, या कर दूं इसको माइनस का 1.5 या 3/2 Gm/r। ये सेंटर पे इतना पोटेंशियल है, सरफेस पे कितना, सरफेस पे था माइनस का Gm/R माइनस Gm/r, ये है माइनस का 1.5। तो देखो अगर इस पूरे भाग को मैं कर दूं वी सरफेस तो 1.5 इंटू वी सरफेस, सरफेस की पोटेंशियल का भी कितना है, 1.5 गुना है, ज्यादा है। नेगेटिव में उसका मान ज्यादा है, ऐसे तो कम है। तो ग्राफ इसको बनाओगे तो वापिस ग्राफ नेगेटिव बनेगा। ग्राफ मान लो यहाँ v और इसको मान लो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस, तो ये सेंटर से ग्राफ आप देखो, मान लो सरफेस पे वोल्टेज कोई v सरफेस है और सेंटर पे तुलना करोगे तो सेंटर पे क्या है, मान लो अगर ये 10 तो इसका 15 होगा ना, थोड़ा सा बड़ा वैल्यू होगा। उसके बाद ग्राफ में क्या देख रहे हैं आप, v इन माइनस स्मॉल r², ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला बनेगा। तो ग्राफ इसमें यूं घटेगा वैल्यू। उसके बाद आउट में क्या देखो, आउट में तो है v0 माइनस का 1/r के रूप में, तो नेगेटिव रूप में ये बन गया आपका अति परवलय ग्राफ, ये बनेगा पैरा, यहां से यहां तक पैराबोला है, फिर कैसा अति परवलय ग्राफ। v अभी नेगेटिव है और माइनस r² पे डिपेंड कर रहा है, तो v की पावर तो 1 है, इसकी पावर है 2। आप जानते हैं पैराबोला में जिसकी पावर कम होती है उस तरफ माउथ ओपन होता है, तो माउथ इस तरफ है पर नेगेटिव में है, क्लियर। तो ग्राफ बन गया, ऐसा ही ग्राफ आपका इस तरह बन जाएगा, देखो यही ग्राफ इस तरह बन जाएगा यूं। इस वाले में भी ग्राफ इसको आप आगे इस तरह से बना सकते हो, क्लियर। अब इसके पहले क्वेश्चंस देख लें आप एक बार। ग्राफ के 2 क्वेश्चन है, एक तो स्टेज 3 का क्वेश्चन 25 यही क्वेश्चन है, और एक स्टेज 3 का 24, स्टेज 3 का 24, 2 क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिए, माना कि कर लिया। अब जो हमने ये देखो सरफेस के बाहर, सरफेस पे बिल्कुल ठीक बात है, कोई इश्यू नहीं है। जो ठोस गोला है उसके सेंटर पे क्या होता है, सरफेस का 1.5 गुना, इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। और जो गोली कोष होता है उसमें क्या है, सरफेस पर आंतरिक बिंदु पे और सेंटर पर विभव समान है। बस सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या रहा कि ठोस गोले में आंतरिक बिंदु पर विभव कितना है, वो माइनस Gm/r⁴ 1.5 स्मॉल कैपिटल R² माइनस 0.5 स्मॉल r², ये हमको याद करना पड़ेगा। तो अब इसके रिगार्डिंग मैं लेता हूं महत्वपूर्ण बिंदु। तो जैसे यदि आपको इसमें कोई क्वेश्चन पूछे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल बेटा जी है स्टेज 2 का क्वेश्चन 26, उसमें कहा कि एक ठोस गोले के कारण उसके केंद्र से स्मॉल r बराबर r/2 दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए।
तो आप क्या करेंगे, स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर बाई 2 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व कर दो तो देखो v, अब ये इन है तो कितना माइनस का जी एम बाई आर क्यूब, और ये 1.5 को चाहो तो 3/2 कर दो, 3/2 आर स्क्वायर माइनस ये 0.5 का मतलब क्या है 1/2, 1/2 कर दो इसको चाहिए, और r/2 का स्क्वायर कितना बेटा जी, आर स्क्वायर बाई 4 चलेगा। अब इसको सोल्व कैसे करें, तो देखें यहां तो है ये 8, ये 2 है, तो इसको अगर मान लो मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो गया 8, ये भी हो गया आपका 8, ऊपर है 1, यहां कितना 12, एलसीएम कितना 8, फिर ये हो गया आपका 12 माइनस 1 तो 11/8 बस, तो माइनस का 11/8 जी एम बाई ये आर क्यूब, और यहां बचा था आपका आर स्क्वायर और ये से कैंसिल, तो माइनस का 11 जी एम बाई 8 आर, इसका आंसर बन गया। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, और वो है स्टेज सेकंड का 27, वहां पूछा कि सेंटर पर कितना होगा, तो सेंटर पर याद करना था तो आप इसमें हटा दो इसको, तो वो तभी अभी मैंने कहा था ना आपको कि सेंटर पे कितना वी सेंटर, वो तो है माइनस का 3/2 ये जी एम बाई आर, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। अब हम 2 क्वेश्चन और देखें। ये जो क्वेश्चन है वो 3 जगह दे रखा है, ए का सेकंड, ए का 6 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, इसकी संभावना है, और ये है सॉल्व एग्जाम्पल 15। तो एक बार स्क्रीन को पॉज कर ले और देख ले भाई। ओके बढ़ो आगे, आ जाओ। इस वाले में आपसे पूछा है कि पॉइंट पी, क्वेश्चन समझ लो पहले, ये एक वलय है कोई, सॉरी गोले कोस है जिसका मास कैपिटल एम है, आर रेडियस है, इसके सेंटर पर रखा है एक स्मॉल एम मास, और फिर पूछा कि सेंटर से r/2 दूरी पर एक पॉइंट बी पी है। इस पॉइंट पी पर सबसे पहले आपसे पूछा इसका वीजी कितना है, तो वीजी तो मैं देखो इस पूरे के सिस्टम में एक तो है पार्टिकल और एक है क्या स्फीयर, दो ही तो है ना, तो देखो मैं कर दूं वी कण प्लस वी स्फीयर, या v1 v2 नंबरिंग कर दो, चाहे नंबरिंग कर दो, आप इसको कण को 1 मान लो, इसको 2 मान लो, जैसा भी कर लो, पर एक समय पे एक बारे में सोचना है। जैसे वी कण देखो आप, तो इस पॉइंट पे इसका कितना विभव हुआ, तो कण का तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस जी एम बाई आर होता है, माइनस का जी एम, एम तो उस कण का मास स्मॉल एम अपॉन आर, ये दूरी कितनी है r/2, कण का तो मामला खत्म, प्लस अब आता है स्फीयर का, तो ये पॉइंट इस स्फीयर का कैसा आंतरिक बिंदु है, और याद करो एक गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु विभव सरफेस के विभव के बराबर है, तो सरफेस पर कितना होगा, तो मास कैपिटल एम आर, तो इसकी सरफेस विभव है माइनस का जी एम बाई कैपिटल आर, इतना ही उसके अंदर है, और कहा हर पूरे वॉल्यूम में है, तो माइनस का जी कैपिटल एम बाई आर, इसको ऐड कर दो, ये 2 चला गया आपका ऊपर, तो माइनस का 2g स्मॉल एम बाई आर, और ये माइनस का g कैपिटल एम बाई आर, जिसमें से आप चाहो तो माइनस का g बाई आर कॉमन ले लो, तो बचा यहाँ पे प्लस का 2m और प्लस का कैपिटल M, ये इसका आंसर बन गया। अब इस तरह से देखो पॉइंट ये वाला है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चलो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछ ले कि P पर रखे, सॉरी यहाँ स्मॉल m जो रखा हुआ ना, इस स्मॉल m पर बल कितना है, ये पूछ ले बेटा आपको, स्मॉल m पर बल कितना है, तो स्मॉल m पे बल कौन लगाएगा, गोलीय कोश लगाएगा, तो गोलीय कोश का तो आंतरिक बिंदु है, और आंतरिक बिंदु पे गोलीय कोश कितना E उत्पन्न करता है 0, तो अगर इसी में मैं इसको B लिख दूं कि स्मॉल m पर कितना गुरुत्वीय बल लग रहा है, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि फोर्स तो है कितना बेटा जी, Fg इक्वल टू है m इंटू ईजी, तो m तो आपने रखा हुआ है पर ईजी कितना 0 है, तो बल 0 लग गया। अब ये पूछ ले कि बिंदु P पर नेट ईजी कितना है, C आपसे पूछे कि ईजी कितना है, तो वापिस मैं कह रहा हूं E कण प्लस E बेटा जी स्फीयर, चलेगा। तो यहां पर इस P पर ईजी, गोलीय कोश के अंदर तो E 0 होता है, इस गोलीय कोश की कर्ण तो 0 है, यानी इसका तो हो गया वैल्यू 0, बचा पार्टिकल का, तो इस पॉइंट पार्टिकल के अपनी तरफ यानी P से O की तरफ मान लो, इसको O पॉइंट मान लो, तो P से O की तरफ, और कितना देखो ये G स्मॉल m बाई r बाई 2 का स्क्वायर, तो 4g स्मॉल m बाई r स्क्वायर, इतना इसका इजी बन जाएगा। अब आओ इस क्वेश्चन में, यहां कह रहा है कि पॉइंट P पर आपको विभव ज्ञात करना है, तो कितनी
इसमें पार्ट्स हैं 1, 2 और 3, 3 गोलीय कोश हैं। इसका मास m, 2m और ये 3m, और है क्या है सॉल्ड एग्जाम्पल 15। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नई बात नहीं है। अदिश राशि के रूप में आपको सिर्फ इसका मान निकालना। Vp कुल कितने भाग थे 3। जैसे मैं करता हूं बेटा 1, 2 और ये 3, सबको ऐड कर दो, आ जाओ। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 चलेगा। तो V1 बोलो बेटा। इस फर्स्ट वाले का अपन क्या लिखें, तो पहले आप ये नोटिस करें कि पॉइंट P इसका कैसा आउट है कि इन, बोलो आउट। तो आउट वाले का फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो इसका माइनस का Gm/r। तो स्मॉल r यहाँ है कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2r। क्वेश्चन देखो ढंगों से पढ़ो आप, ये डिस्टेंस 2r है, तो P पॉइंट हो गया, तो यहाँ लिख दे बेटा 2r। अब 1 को भूल जाएं, अब आ जाए 2 पर, तो मैं ओनली 2 क्या वैल्यू पुट कर रहा हूं। अब सुनो भाई, सेकंड वाले स्फीयर का ये पॉइंट कहाँ है, आंतरिक बिंदु। कौन सा है, आंतरिक बिंदु है ना। अब अंदर वाले पर विभव कितना होता है, अपने सरफेस के बराबर। तो इसकी सरफेस पर कितना विभव है, इसकी सरफेस का विभव निकालना है। और आप जानते हो सरफेस कितना होता है, माइनस का Gm/r, ये उसका फॉर्मूला होता है। m उसका कुल द्रव्यमान, r उसकी त्रिज्या। तो m कितना सेकंड वाले का, m उसका है बेटा 2m, ध्यान करो अच्छे से। और रेडियस कितनी उसकी, वो है देखो 3r। तो आपको यहाँ 3r लिखनी पड़ेगी, ये माइनस फिर है, तो प्लस माइनस गुणा करोगे तो ये आ गया आपका माइनस। क्लियर। नेक्स्ट वही माइनस से आने वाला है, उसको और देख लें भाई। ये पॉइंट थर्ड वाले का भी आंतरिक बिंदु है, इसलिए यहां थर्ड के कारण विभव कितना है, अपनी खुद की सरफेस के बराबर है। तो इसको भी आप क्या लिखोगे, देखो वही Gm/r, m उसका द्रव्यमान कितना है, देखें गौर करें अच्छे से, वो है बेटा 3m, और उसकी रेडियस कितनी है 4r। अब इसको सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत इसमें, आराम से इसको आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को बेटा अपन यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय CLC।